साथ हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हम गलती करने की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा रहेगा, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको बढ़ाएगा, हमेशा आपको उन्नति देगा, हमेशा वो आपको ब्लेस करेगा। उसने आपके साथ वाचा बांधा है, उसका खून का वाचा। वचन कहता है कि अपने लहू को देकर उसने हमें खरीद लिया। वचन कहता है तो मेरे प्रियो, हमें कैसे वो छोड़ेगा? वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु हमसे प्यार करता है और वो करता रहेगा हमेशा। लेकिन हम अपनी ही समस्या में उलझ कर प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू कहाँ है? लेकिन प्रभु कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू ही मेरा मंदिर है, मैं तेरे अंदर रहता हूँ पवित्र आत्मा के रूप में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, बोलिए धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे साथ है और मैं तेरा मंदिर हूँ। तूने मुझे अपना जीवित मंदिर बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये जीवित मंदिर में कोई बीमारी राज नहीं कर सकता। ये जीवित मंदिर में प्रभु कोई समस्या राज नहीं कर सकता। ये जीवित मंदिर में प्रभु कोई पिता परमेश्वर प्रभु समस्याएं राज नहीं कर सकता। ये जीवित मंदिर को पिता प्रभु कोई चिंताएं पिता परमेश्वर प्रभु नाश नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे जीवित मंदिर बनाया, तूने मुझे जीवित मंदिर बनाया। प्रभु सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। खुदा बाप आगे के समय प्रभु अपने हाथों में ले, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा में अभिषेक में बढ़ाता जा, पवित्र आत्मा के सामर्थ में बढ़ाता जा। हर एक को पिता परमेश्वर अपने वचन की गहराई में ले चल प्रभु, हर एक को तू आशीषित कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, मिलके कहेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए सभी बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की। सभी को शालोम। शालोम का मतलब मालूम है आपको? शांति। हालेलुया, शालोम का मतलब क्या है? ये भी परमेश्वर का नाम है। क्या नाम है? शालोम। हालेलुया, परमेश्वर हमेशा, हालेलुया, किसी भी घर पे परमेश्वर जाता है तो पहले क्या कहता है? अपने लोगों को, अपने दास को कहता है कि इस घर में कल्याण हो, यानी इस घर में प्रभु की शांति है। हालेलुया, परमेश्वर अपने दासों को हमेशा वचन के जरिए सिखाता है, जिस किसी घर में तुम जाओ, पैर रखो, उस घर में क्या करो? इस घर का कल्याण हो। हालेलुया, तो प्रभु चाहता है कि उसके बच्चों के घर में क्या रहे? शांति। हालेलुया, उसके बच्चों के घर में क्या रहे? आशीष रहे। हालेलुया, देखो परमेश्वर अपने दासों को भी बोलता है, अगर तुम मेरे लोगों के घर पे जाओगे तो तुम क्या करो? आशीष करो उनको। हालेलुया, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम समस्या में ही जिए। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके आशीषों में, उसके बरकतों में, उसके उन्नति में बढ़ता जाए। हालेलुया, सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आराधना और गीतों के जरिए आपको हालेलुया उत्साह किया। हालेलुया, कितने उत्साहित हुए, आनंदित हुए प्रभु के गीतों से। हालेलुया, प्रभु का एक ही गीत मतलब है। हालेलुया, उसको समझेंगे तो आपके जीवन में उसका गीत आपको टच करेगा, आपको छुएगा और आप क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, आप आनंद बनाएंगे, क्योंकि उसके गीतों में क्या है? आनंद है। हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में क्या है? बोले प्रभु के उपस्थिति में आनंद की, बोलो प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, दुख की भरपूरी है आनंद की। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे दुख को दरवाजे के बाहर छोड़ के आना है। हालेलुया, प्रभु के भवन में नहीं लाना। हालेलुया, लाते हैं तो भगाओ उसको। बोले यीशु के नाम में दुख निकल जाए मेरे जीवन से। हालेलुया, समस्या मेरे जीवन से निकल जाए। हालेलुया, रोना धोना मेरे जीवन से निकल जाए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं आनंद मनाऊं। हालेलुया, फिलिप्पी में लिखा है 4:4 में, प्रभु में सदा
क्या करो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, क्या करो? आनंदित रहो। हालेलुया। कि प्रभु चाहता है कि हमेशा प्रभु अपने लोगों को उत्साहित करता है कि तुम क्या करो? आनंद मनाओ मेरे अंदर, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या है? जीवित है। हालेलुया। तो हम कैसे रहना चाहे? वो जीवित परमेश्वर कैसे आराधना करना चाहे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा हो। अभी समय गवाही का समय है, धन्यवाद देने का समय है। कोई अगर गवाही को लेकर आए, धन्यवाद लेकर आए, तो आप यहाँ पर आकर धन्यवाद दे सकते हो। कोई है? कोई है मेरे प्रियो? कोई है? धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए और प्रभु को महिमा दीजिए। कोई है? महिमा देना चाहते हैं? हालेलुया। नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अब तक चलाया, संभाला, हर एक दुख संकट मुसीबत से बचाया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ये संडे को भी हमें आने के लिए मदद किया, सहायता किया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती थी। कुछ टेंशन था, इसके लिए सुबह में नहीं गई मैं, मेरा मन ही था कि मैं शाम को आराधना में चलूँगी, तो परमेश्वर सहायता किया। मेरी गवाही है कि कल परसों के दिन में मेरा पुलिस आया था घर पे, तो मैं डर गई कि क्या हो गया। तो मेरा बेटा 3-4 दिन हो गया वो काम पर से आ रहा था, तो किसी का मैटर था चोरी का, तो वो उसका दोस्त था, ऐसे ही मतलब आता जाता था। उसमें से एक दोस्त और था, 6 महीने के बाद उसको मिला, तो उसके घर पर वो खड़ा था, तो मेरा लड़का भी काम पर से आ रहा था, तो उधर चला गया मिलने के लिए। तो सबको क्या लगा कि ये भी उसमें शामिल है, तो उसने इल्जाम डाला और कंप्लेंट कर दिया मेरा लड़की के ऊपर भी। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि कल परसों का दिन पुलिस आया था शाम के टाइम में, जब से मेरा मन घबरा रहा था, मैंने अनिल को फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, क्या है क्या नहीं। वो बोला कि मैं काम पे हूँ, अभी मेरे को कुछ पता नहीं है, तू अभी फोन रख दे। तो मैंने फोन रख दिया। बाद में मेरे को दिन भर टेंशन थी, मैं नहा के फिर प्रार्थना में बैठी, परमेश्वर को धन्यवाद करती थी। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं, आपको पता है, आपको जानता है मेरा बच्चा। तो कल हम लोग पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर सब उसका मतलब मुँह का उसका सब सफाई किया। तो फिर बाद में पुलिस बात करने लगे कि देखने में तो ऐसा बच्चे है नहीं, चोरी कैसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी डर गई थी कि अभी पैसा वैसा लगेगा, क्योंकि सामने वाला बोला कि हमने 15,000 भरा अपने बच्चे का, तो मैं भी डर गई। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है कभी, कि हम 15,000 कहाँ से भरेंगे, हमारा बच्चे तो गुनहगार भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा था कि तेरा बच्चे गुनहगार नहीं है, जो गुनहगार है वो भरेगा अपना पैसा। तू धन्यवाद परमेश्वर को इस गवाही के लिए। हालेलुया। सच में कितनी भी समस्या है, लेकिन प्रार्थना हमें नहीं छोड़ना। हालेलुया। जितनी भी समस्या आप प्रार्थना में जाओ, प्रभु आपको हर समस्या से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद देना चाहते, गवाही देना चाहते, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे। आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य। हम हमेशा इतवार को पढ़ते हैं, रविवार को पढ़ते हैं, 1 अध्याय और 3 वचन। सभी निकालिए, फटाफट निकालिए। हम सभी मिलकर उच्च आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के
वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करें। अब इस समय परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचन में अगुवाई करेंगे। Thank you Jesus. Praise the Lord। सभी को जय मसीह। आमेन। हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? प्रेज द लॉर्ड। चलिए अपने पड़ोस में जो भी उनको भी प्रेज द लॉर्ड बोलिए, स्वागत करें आज की सभा में, उनका स्वागत करिएगा। चलिए सभी का ध्यान है यहाँ पर, कलीसिया ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि आज सभा थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आज VBS का फाइनल डे है। बच्चे लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा था, पिछले कई दिनों से हम लगातार ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आज उन लोगों का फाइनल डे है। आज इसीलिए जल्दी हम सभा को समाप्त करेंगे। आज सारे बच्चे नए नए कपड़े पहन के आए हैं, कुछ लोगों को फैंसी ड्रेस बनकर आने बोला है, तो कुछ लोग पीछे से आ रहे बच्चे लोग, तो कुछ ने लुंगी पहना है, किसी ने नेता बनकर आया है, तो कोई दाऊद बनकर मूछ लगा कर आया है। तो इस प्रकार से है ना, तो बाकी पीछे से लोग आ रहे हैं, और तो इसलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए उनका कार्यक्रम है, उनका डांस भी है बच्चे लोगों का, और बच्चे लोगों का ड्रामा भी है, यहाँ पर डांस है, और बच्चे लोगों के लिए गिफ्ट लाया है, तो हम उसको गिफ्ट भी देंगे आने वाले सभा समाप्त होने के बाद में। सभी के लिए नहीं है, परंतु जो VBS के लिए अटेंड किया था, जिन्होंने 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया था, उन सबों के लिए है। मैं हालेलुया। तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए ज्यादा समय ना गवाते हुए आज का वचन की ओर हम जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए पिताजी, कि आपने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया आपके चरणों में आने का पिताजी। यह अनुग्रह आपने ही सिर्फ प्रोवाइड किया है पिताजी। ऐसे कई लोग हैं जो सो गए हैं, कई लोग हैं जो मृत्यु को पा लिए हैं, और परमेश्वर वे आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु आपने हम पर अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपकी हुजूरी में एक दिन और बिता सके, और आने वाला वर्ष भी हम बिता सके पिता। धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि पिताजी, और बड़ी आशा के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं। हमें पता है प्रभु आप अपने वचन से हमसे बातें करेंगे, आपका वचन हमारे हृदय को तैयार करेगा, आपका वचन हमें बनाएगा। प्रभु हम दिन प्रतिदिन नया होते जाए, हम यीशु के जैसा बनते जाए, हमारे अंदर यीशु झलकने पाए, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर से दिखने पाए। प्रभु यदि हम शरीर में जी रहे हैं, अभी तक हमारे अंदर शरीर का स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, तो आज की शाम आपका वचन हमारे गांठ गांठ और बूंदी को अलग करे, और प्रभु जी मन की भावनाओं को जांचने पाए पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, और मुझे भी आशीषित कर, जो लोग आए हैं सभी के ऊपर आपका लहू लगाते हैं, जगह पर आपका लहू लगाते हैं, बच्चों को आप नियंत्रण में लीजिएगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमेन। चिल्लाकर बोलेंगे आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें दूसरे हफ्ते में यहाँ पर लेकर आया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले हफ्ते हमारे बीच में एक पास्टर आए थे यहाँ पर। पिछले संडे को प्रभु के एक दास सेवक को हमने यहाँ पर बुलाया था, और काफी लोग यहाँ पर आए थे, पूरा चर्च भरा हुआ था पिछले संडे। आमेन। तो है ना, भरा हुआ था ना पिछले संडे। तो
दास जब आता है तो पूरा चर्च भर जाता है। मैन, तो इसका मतलब है मेरी वैल्यू थोड़ी घटती जा रही है ना? तो भैया ऐसा नहीं है, आप मुझसे ज्यादा परिचित हो गए, क्लोज बाय हो गए आप लोग। मैन, तो पिछले हफ्ते प्रभु के जो दास सेवक यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक वचन को यहाँ पर कोट किया था निर्गमन 23 अध्याय से, है ना? किसी को याद है? निर्गमन 23 अध्याय से उन्होंने कोट किया था, है ना? और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की क्या है, जो उपासना के विषय में पिछले हफ्ते पास्टर भास्कर यहाँ पर लगातार उपासना के विषय पे यहाँ पर बता रहे थे। और आप सभी को भी याद होगा वहां पर एक वचन में उन्होंने कहा कि जो उपासना करेगा उसके जीवन में क्या आएगा, आशीष आएगी। जो उपासना करेगा उसका गर्भ नहीं गिरेगा। जो उपासना करेगा उसका वो बांझपन नहीं कहलाएगी। जो उपासना करेगा, है ना, उपासना और वो परमेश्वर कहता है कि तेरे बीच में वो सारे रोगों को भी मैं क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपने ये सारे वचन को यहाँ पर पढ़ा है हमारे दीवारों के ऊपर जो हमने लगाया है वचन, उसमें से भी एक वचन वहां पर देखिएगा सेकंड में वहां पर भी हमने वही वचन को लगाया हुआ है, मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। निर्गमन 23 का 25 मेरे ख्याल से ना। मैं तो वही वचन हमने भी वहां पर ही डाला है, यानी ये वचन ऑलरेडी यहाँ पर हमने लगा कर रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच में से क्या करूंगा, रोगों को क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। हालेलुया। जो मेरी उपासना करता है। तो मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि कई दिनों से परमेश्वर मेरे हृदय में एक बात कर रहे हैं, यानी परमेश्वर अंदर एक बात डालते हैं, और वो बात था आराधना। बोलिए आराधना, बोलिए जोर से आराधना। तो मेरे प्यारो, जो प्रभु के दास यहाँ पर उपासना कर बोल रहे थे, वो एक्चुअल में आराधना के विषय में बात कर रहे थे कि वे जो आए और आराधना के विषय में यहाँ पर संदेश देकर गए। और मेरे भी अंदर कई दिनों से, है ना, पास्टर आने से पहले ही कई दिनों से मेरे अंदर में भी यही हलचल हो रहा था, यही मेरे मन में चल रहा था कि मुझे कलीसिया को आराधना के विषय में बात करना है, आराधना के विषय में क्या करना है, प्रचार करना है। तो जो प्रभु के दास आए थे, ऐसा लगा कि मानो कि मेरे अंदर जो चल रहा है बात, वो छीन लिए और उन्होंने वो क्या किया, वो प्रचार कर दिया। तो मुझे कंफर्मेशन मालूम पड़ गया कि परमेश्वर यहाँ पर अब क्या बात करना चाहता है, आराधना के विषय में बात करना चाहता है। क्या कलीसिया सुन रहे क्या यहाँ पर है? क्या जोर से बोले हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, इससे पहले मैं प्रचार शुरू करूं, मैं कुछ बोलना भूल गया। हमारे कलीसिया के अंदर एक भाई है जिसका नाम सुरेश है, पता होगा आपको सुरेश। कितने लोग जानते हैं सुरेश भाई को? सुरेश और सुनीता जो आती है, उनका बेटा आइजैक और उनकी बेटी ग्रेस। तो सुरेश जो है हमारे चर्च में, उनका भाई, उनका बड़ा भाई सुभाष वे आज सुबह 2 बजे, यानी रात बोलते हैं लेकिन शुरुआत सुबह हो जाती है, तो आज 2 बजे वे प्रभु के घर में गए, यानी वे सो गए प्रभु में, हमें तो यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमारे बीच में जो सुरेश है, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो कल उनका दफन क्रिया है, कल उनका जो प्रोसेस होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हम जानकारी दे देंगे कि कल, इसलिए आज वो परिवार यहाँ पर नहीं आया है। आप उस परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करें। कल पूरा दिन हॉस्पिटल में मैं था और शेखर भाई, कल हमने पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताया, सोमया हॉस्पिटल में हम कल थे, तो कल पूरा दिन हम वहां पर ही थे। उस परिवार को हमने थोड़ा सहायता किया, है ना, सांत्वना दिया, सहानुभूति दिया, है ना, सामर्थ्य दिलाया प्रभु के। तो आप भी लगातार प्रार्थना करें ताकि वो परिवार, है ना, सामर्थ्य को प्राप्त करे। बड़े भाई को खोना, है ना, बड़े भाई को खोना, है ना, अगर आपने कभी खोया है तो एक ऐसा लगता है कि पिता को हमने वापस से खो दिया। अगर बाप को खो दिया है तो उसका जगह कौन ले लेता है? बड़ा भाई ले लेता है। तो जब बड़ा भाई भी चले जाता है तो ऐसा लगता है कि एक वापस से बाप का साया क्या हो गया, हमारे ऊपर से उठ गया है। मेरे प्यारो, मुझसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसे ही मैं लेटा हुआ था और अचानक परमेश्वर
मैं भी मेरे अंदर एक अंदर से एक आवाज आया और कहता है कि अजय तेरा बड़ा भाई मैं हूँ, तेरा बड़ा भाई मैं हूँ। क्योंकि मेरे घर के अंदर में भी मेरे भाई के बीच में यानी इस प्रकार से बनता नहीं है। एक बड़ा भाई है, एकदम बड़ा भाई से बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन बीच वाले भाई से इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि अजय तेरा बड़ा भाई मैं हूँ, तेरा बड़ा भाई मैं हूँ। यानी यीशु बोल रहे थे तेरा बड़ा भाई क्या हूँ, मैं हूँ। तो मेरे प्यारो, और 2 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया कि तेरा बड़ा भाई मैं हूँ, और वो अंदर वचन को सुनकर और तुरंत मुझे वचन में लेकर गया कि मुझे वचन याद है। तो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया और प्रभु बोलता है तेरा बड़ा भाई मैं हूँ। और 2 दिन पहले मुझे हिम्मत दिलाया। और कल के दिन में जब सुरेश का बड़ा भाई गुजर गया, जो सुरेश का बड़ा भाई, तो मैंने भी उसको यही बात उसको हिम्मत दिलाया कि सुरेश ये तेरा बड़ा भाई नहीं, एक तेरा बड़ा भाई यीशु है। वो यीशु तेरा बड़ा भाई बनना चाहता है, उसको अपना बड़ा भाई बना ले, वो सदैव क्या रहेगा, तेरे साथ में रहेगा। हालेलुया। तो यीशु कभी नहीं मरने वाला। अगर आप यीशु को बड़ा भाई बना लो ना, तो आप हंसते हुए रहेंगे, आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को हिम्मत दिलाया कि मेरा बड़ा भाई कौन है, अभी यीशु मसीह है। बोलिए मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। किसका आपका बड़ा भाई कौन है, यीशु मसीह। आप लोग हंस सकते हैं थोड़ा, है ना, फ्री में चार्ज नहीं लेंगे, थोड़ा हंस सकते हैं। बाजुले को हंस के दिखाओ थोड़ा से, है ना, चार्ज नहीं लेंगे आपका, ठीक है, थोड़ा हंसिए, है ना, मुस्कुराहट के साथ में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, तो आइएगा आज की शाम हम एक विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। पूरा महीना हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे, चर्चा करेंगे और स्टडी करेंगे आराधना के विषय में। बोलिए आराधना। किसके विषय पर हम स्टडी करने वाले हैं? आप सभी को पता है कि मैं एक वचन लाता हूं और उसी एक वचन को हम क्या करते हैं, पूरे महीने पर क्या करते हैं, विषय पर अध्ययन करते हैं। हालेलुया। YouTube पर मेरे काफी संदेश आपको वर्शिप के ऊपर मिलेगा, YouTube के ऊपर, लेकिन उसमें से कुछ थोड़ा से बात कर अगले हफ्ते पूरा महीना हम ज्यादा डीपली में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। मेरे प्यारो, देखिएगा कलीसिया के अंदर आज बहुत सारे लोग अनजान है। कलीसिया के अंदर आज बहुत सारे लोग अनजान है। कलीसिया में से आज कई लोगों को आराधना क्या है वो पता नहीं है। हालेलुया। आराधना क्या है वो पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। आमीन। क्या आपको पता है आराधना क्या है? कितने लोगों को पता है? जस्ट हाथ ऐसा दिखाओ, बताइए मत। कितने लोगों को पता है आराधना क्या है? ठीक है, पता है, ठीक है। सिर्फ मात्र 2 लोगों को ही पता है चर्च के अंदर, बाकी लोगों को आराधना, इवन वर्शिप लीडर, वर्शिप टीम, वर्शिप लीडर्स को भी नहीं पता। आमीन। वर्शिप टीम को भी नहीं पता। आमीन। तो मेरे प्यारो, आज कलीसिया के अंदर आराधना क्या है, इसकी सही परिभाषा, सही जानकारी लोगों तक नहीं है। देखिएगा, जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा तब तक आप अंधेरे में रहेंगे और बंधुआई में रहेंगे, बंधन में रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आराधना क्या है उसको हमको समझना होगा। आमीन। क्या आराधना जो हम यहाँ पर संडे को जो आकर, अभी हम जो संडे को यहाँ पर आए, इस रविवार को जो हम आए, क्या अभी जो हमने 1 घंटे से लगातार 5 बजे से 6 बजे तक जो हम लोग यहाँ पर 1 घंटा आराधना किया है ना, 1 घंटा हमने क्या क्या किया, गीत गाया। 1 घंटा हमने क्या किया यहाँ पर, है ना, हाथ उठाया, है ना, ताली बजाया, नाचा गाया। यहाँ पर लगातार 1 घंटा हमने यहाँ पर गीत गाया, है ना, और ताली बजाया। क्या इसी को आराधना बोलते हैं? क्या वास्तविकता, क्या सच्चाई ये है कि यही आराधना होता है? क्या सच में इसे ही आराधना बोलते हैं जो हमने 1 घंटा अभी जो लगातार यहाँ पर किया? क्या यही आराधना है? हालेलुया। या फिर जो यहाँ पर प्रभु के दास, प्रभु के जो टीम आए थे, जो वर्शिप टीम आई, जो वर्शिप टीम यहाँ पर आकर वे आराधना कर रहे थे, आराधना, है ना, वे आराधना कर रहे थे, लगातार 1 घंटा यहाँ पर आकर आराधना कर रहे थे, गीत गाए। वर्शिप टीम यहाँ पर उन्होंने हाथ को उठाया, यहाँ पर आकर उन्होंने ताली बजाया। क्या इसको ही आराधना कहते हैं? कलीसिया सुन रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों का ध्यान यहाँ पर दीजिएगा।
पहले ही कोई यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन सीख लीजिएगा, तब आगे जाकर आपको पूरा मैसेज समझ आएगा। स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पिक्चर देखने जाते हैं तो बीच में से देखते हैं क्या पिक्चर, कहाँ से बैठ जाते हो, टिकट लिया तो कभी पहले आकर बैठ जाते हैं एकदम पहले, ताकि पिक्चर का पहला सीन छूटना नहीं चाहिए। अगर पहला सीन छूट गया और बीच में से गए तो पूरी पिक्चर की स्टोरी क्या हो गई, सब क्या हो गया, बर्बाद, कुछ समझ में नहीं आएगा पिक्चर का स्टोरी। इसी तरह चर्च में आते हैं, चर्च पिक्चर ये पिक्चर स्टूडियो नहीं है। यहाँ पर भी आपको पहले से मैसेज सुनना होगा, ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आपको पूरा महीने भर समझ में आएगा। तो आराधना क्या है, क्या इसको ही हम आराधना कहते हैं जो 1 घंटा भी हमने यहाँ पर किया? क्या यहाँ पर जो वर्शिप टीमों ने आकर यहाँ पर जो गीत गाया, यहाँ पर हाथ उठाया है ना, पियानो को बजाया यहाँ पर है ना, क्या इसी को हम आराधना बोलते हैं? सच में यही आराधना है क्या? हालेलुया। हमको आज समझना है क्या यही सब आराधना होता है क्या? ताली बजाना, नाचना, गाना, गीत गाना ऊंची आवाज में। मेरे प्यारो है ना, हम 1 घंटा यहाँ पर गीत गाया और हमारी टीम है ना, कई बार आपने सुना होगा कि डैनियल भाई या फिर हमारे टीम के लोग अक्सर बोलते हैं यहाँ पर कि चलो गाना गाओ है ना, हाथ उठाओ, ताली बजाओ है ना, बार बार कई बार बोलते हैं 1 घंटे में है ना, कई बार 1 घंटे में बोलते हैं आप ताली बजाओ, जोर से गाओ है ना, नाचो है ना, गीत गाओ, ऊंची आवाज में गाओ ना, बार बार ये बोलते लगातार यहाँ पर बोलते 1 घंटा लगातार यहाँ पर बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी चर्च में लोग यहाँ पर 1 घंटे के लिए आते हैं। अगर आप लोग आराधना इसको ही बोलते हैं 1 घंटा, जो 1 घंटा जो यहाँ पर किया, अगर आपके मुताबिक आराधना इसको ही बोलते हैं तो यहाँ पर 1 घंटा भी आपने सही से आराधना नहीं किया। यहाँ पर 1 घंटा भी सही से आराधना नहीं किया और हफ्ते में 1 बार मिलते हैं यहाँ पर, और उसमें से भी 1 घंटा आराधना सही ढंग से भी नहीं किया। अगर यहाँ पर लीडर बोल रहा है हाथ उठाओ तो हम हाथ नहीं उठाते हैं, इधर से लीडर बोल रहा है गाओ तो हम नहीं गाते हैं, यहाँ से लीडर बोलता है ताली बजाओ तो हम ताली नहीं बजाते। कुछ लोग बजाते ताली, कुछ लोग नहीं बजाते, कुछ लोग गाते हैं और कुछ लोग ऐसे मौन धारण कर कर बैठे रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, नाचते हैं है ना। तो कुछ लोग गाते, कुछ लोग नहीं गाते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग नहीं नाचते। मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर 1 घंटा आए आराधना करने के लिए, लेकिन उस 1 घंटा में भी आप बरोबर नहीं कर पाते, बरोबर ताली नहीं बजाते, बरोबर नाचते नहीं, बरोबर गाते नहीं। क्यों नहीं गाते, क्यों नहीं करते हैं, क्यों ताली नहीं बजाते 1 घंटा में भी? मैं बताऊं क्यों नहीं नाचते, क्यों नहीं गाते, क्यों नहीं ताली बजाते? मैं बताता हूं, क्योंकि कई लोगों को शर्म आता है नाचने के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ना, शर्म महसूस होता है, बाजू वाला देखेगा तो क्या बोलेगा कि कैसा नाच रही है। वो 1 घंटा में भी हम बरोबर नाचते नहीं, वो 1 घंटा में भी हम बरोबर ताली नहीं बजाते हैं है ना। किस चीज का शर्म आता है ना, बहुत लोगों को अक्सर आराधना करते वक्त शर्म आता है, महसूस होता है। सुनिएगा, आगे जाएंगे आराधना का एक्चुअल मतलब, क्योंकि ये हम अंदर जाएंगे तब समझ में आएगा। तो शर्माते हैं मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ने कभी नहीं शर्माया आराधना करते वक्त, और वो एक व्यक्ति आराधक कहलाता है ना। आपको पता होगा वो एक व्यक्ति कौन है जो आराधक, कौन है बता सकता है कोई? दाऊद बाइबल में एक ऐसा आराधक था, जब वो आराधना करता तो भूत प्रेत भी निकल जाती वहां पर। मेरे प्यारो, दाऊद जब आराधना करता मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को पता होगा है ना। चलेगा ठीक है, ओके ठीक है, अंकल बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, आपके लिए ये चेयर अभी से ठीक है, आपके लिए रिजर्व, ठीक है अमन। चले, तो आराधना है ना। तो मेरे प्यारो, दाऊद जो बाइबल के अंदर दाऊद जो व्यक्ति है, उससे हमको सीखना है। दाऊद कभी नहीं शर्माता था आराधना करते वक्त,
दाऊद को कभी शर्म महसूस नहीं हुआ आराधना करते वक्त। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी दाऊद आराधना करता, हालेलुया, और है ना, कलीसिया सुनेगा यहाँ पर, बैठ उधर, ठीक है, चलो बच्चों डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मेरा मैसेज एकदम लेट हो जाएगा, फिर तुम लोगों को भी लेट हो जाएगा, है ना। चलो, है ना, दाऊद कभी शर्माया नहीं आराधना करते वक्त। हम आप सभी लोगों को पता होगा कि जब दाऊद वाचा का संदूक लेकर आ रहा था, वाचा का संदूक, है ना, वाचा का संदूक दुश्मनों के पास में था, और दुश्मनों के हाथ से छीनकर जब वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेकर आ रहा था, दाऊद नगर में लेकर आ रहा था, है ना, वो यरूशलेम में लेकर आ रहा था वाचा का संदूक। हम सब लोग जानते हैं कि वाचा का संदूक लाते वक्त कितना नाचा उसने, कितना नाचा, रोड पर नाचते हुए आ रहा है, यहाँ पर वाचा का संदूक आ रहा है, रोड पर अकेला नाच रहा था वो, है ना, सड़कों के ऊपर रोड पर नाच रहा है। मुझे पता नहीं उस समय का सड़क भी कितना खराब होगा, उस समय का सड़क, पत्थर कितने हो गए, लेकिन उसमें भी कितनी वो नाच रहा था, है ना, राजा था। बाइबल बोलता है दाऊद राजा था, लेकिन दाऊद ने अपनी पद को भी ध्यान नहीं रखा, है ना। लोग बोलते हैं कि मैं बिशप हूँ, लोग बोलते हैं मैं रेवरन हूँ, लोग बोलते हैं मैं पास्टर हूँ। अरे मैं अगर अच्छे से नहीं नाचूंगा तो लोग मेरी बदनामी कर देंगे, है ना। तो अपना पद देखते हैं लोग, लेकिन दाऊद ने अपना पद नहीं देखा कि मैं कैसे भी नाच रहा हूं। बाइबल बोलता है दाऊद ने जब नाचा तो यानी उसको कपड़े का भी ध्यान नहीं था, अपने कपड़े का ध्यान नहीं था कि मेरा कपड़ा कहां जा रहा है। राजा होकर कपड़े का ध्यान नहीं है, और वो क्या कर रहा है, नाचते हुए जा रहा था। कलीसिया सुन रही है यहाँ पर, दाऊद को कुछ फर्क नहीं गिरा कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। दाऊद को कुछ फर्क नहीं गिरा कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, कि एक राजा कैसे नाच रहा है, एक राजा का कपड़ा उतर गया है, लेकिन दाऊद को कुछ फर्क नहीं गिरा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। कलीसिया सुनिएगा, इवन दाऊद की पत्नी भी पता है वहां पर से छत पर से खड़ी होकर देख रही थी। आपको पता होगा स्टोरी। दाऊद की पत्नी का नाम क्या था, किसी को पता है? 100 रुपया मिलेगा अभी। किसी को पता है दाऊद की पत्नी का नाम क्या था? ना? नहीं पता? 100 रुपया मेरे पॉकेट में है ना। मिकल नाम पता है? हाँ, माइकल है क्या मिकल है? ठीक है, नहीं तो कुछ लोग माइकल पढ़ेंगे, है ना। वो छत पे से खिड़की में से क्या कर रही थी, देख रही थी कि मेरा पति जो राजा है, और राजा कैसे नाच रहा है रोड पर, है ना। खिड़की में से झांक रही थी, खिड़की में से देख रही थी कि मेरा पति कैसा नाच रहा है। लेकिन दाऊद मुझे लगता है दाऊद ने भी देखा होगा मेरी पत्नी देख रही है मुझे, लेकिन दाऊद बोलता है मुझे फर्क नहीं गिरता है ना, तू देख, है ना, शर्ट निकल गया, कपड़े निकल गए, लेकिन दाऊद को कुछ फर्क नहीं गिरा कि मेरी पत्नी देख रही है तो मैं शर्म महसूस करूं। दाऊद शर्माया नहीं नाचते वक्त, दाऊद शर्माया नहीं, उसको फर्क नहीं गिरा कि वो देखेगी तो क्या बोलेगी। आपको भी फर्क नहीं गिरना चाहिए, आपको भी फर्क नहीं गिरना चाहिए जब आप आराधना करते हैं। जब चर्च में आते हैं 1 घंटा भी तो अच्छे से आराधना करो। उसमें से भी कुछ लोग 1 घंटा टाइम पर नहीं आते हैं 6 बजे के बाद। ये तो पूरा एक्सेप्शन केस है, ये तो पूरा गॉन केस है। हालेलुया, है ना। जो लोग आराधना के बाद में आते हैं वो तो गॉन केसेस है, और लोग जो आराधना के टाइम पर आते हैं उसमें भी शर्म महसूस करते हैं, ताली बजाने के लिए, नाचने के लिए। बाजू वाला मुझे देख रहा है, बाजू वाला मुझे खिड़की से झांक रहा है, देख रहा है। आपको फर्क नहीं गिरना चाहिए। आपका बाजू वाला खिड़की से देखे या दरवाजा खोलकर देखे, आपके बाजू में ऐसा खड़े होकर देखे कि कैसे ताली बजा रही है, कैसे आवाज देखो कितना गंदा है। आपको फर्क नहीं गिरना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया सुनेगा, क्या इसी को आराधना बोलते हैं?
क्या इसी को आराधना बोलते हैं? ताली बजाना, नाचना, गाना ऊंची आवाज में, यही आराधना है क्या? हालेलुया। मेरे प्यारो, ये आराधना नहीं है। ताली बजाना, नाचना, गाना, यहां पर आकर ताली बजाना, नाचना, गाना, ये आराधना नहीं है। बोलिए, आराधना नहीं है। हालेलुया। गीत गाना, नाचना, ताली बजाना, ये आराधना नहीं है। तो फिर आराधना क्या है पास्टर? आराधना फिर क्या है? आपको उसका बाइबल के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। बाइबल को स्टडी करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन दिया है मेरे प्यारों। हालेलुया। जब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा, सत्य नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। झूठ को पकड़े रहोगे तो झूठ बंधन में डाल देगा। हालेलुया। आज आराधना का सही मतलब नहीं, सत्य नहीं मालूम है, सत्य नहीं मालूम है, इसीलिए लोग आराधना करने के बावजूद भी बंधन में है। आराधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी बंधन में है। इसका मतलब है, अगर बंधन में है, इसका मतलब है कि तुम्हें सही जानकारी नहीं मिला आराधना का। अगर सही जानकारी मिलता आराधना का, तो बाइबल बोलता है सच्ची आराधना छुटकारा लेकर आती है। जहां सत्य है वहां पर आजादी है। जहां सत्य है, जहां सच्ची आराधना है, वहां पर क्या होती है? आजादी होते ही है। अगर आप आजाद नहीं हो रहे, बीमार ठीक नहीं हो रहा आराधना में, इसका मतलब है कि आपको आराधना का सही जानकारी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपको लगा आराधना तो नाचना, गाना, गीत गाना, हाथ उठाना, ताली बजाना, चिल्लाना, हाथ पीटना। कुछ चर्च में जोर जोर से पीटते हैं, उनको लगता है यही आराधना है। हालेलुया। आराधना यह नहीं है। हालेलुया। 1 घंटे में, देखिए, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं कि तुम गलत कर रहे हो। 1 घंटे में मैं आपका न्याय नहीं कर सकता। आपका न्याय करने वाला मैं नहीं हूं। हालेलुया। 1 घंटे से मैं आपका न्याय नहीं कर सकता हूं कि आप कैसे 1 घंटे में यहाँ पर आकर आराधना करें। आराधना पूरे हफ्ते भर में, पूरी हफ्ता, पूरा वीक, पूरा सप्ताह आपका लाइफ आराधना होना चाहिए। पूरी सप्ताह भर आपने आराधना करना चाहिए। 1 घंटा वाला आराधना नहीं बोल रहा हूं। पूरी सप्ताह आप कैसे आराधना करते हैं, क्या वो हमको देखना है। यहाँ पर पूरी सप्ताह, बोली पूरी हफ्ता भर। 1 घंटा से मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूं कि तुमने 1 घंटा जो आराधना किया अच्छा नहीं किया। 1 घंटा का आपका आराधना देखकर मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आपका 1 हफ्ता, पूरा 1 हफ्ता जब मैं देखूंगा कि 1 हफ्ता आपने पूरा आराधना कैसा किया, पूरे हफ्ते भर, तब मैं आपका न्याय कर सकता हूं कि आप सही आराधना कर रहे हो कि नहीं। पूरा हफ्ता भर 1 घंटे से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो सुनिएगा, जो यहाँ पर 1 घंटा अगर आप कर रहे हैं ना, तो मैं उंगली नहीं उठा रहा आपके ऊपर, लेकिन आप यहां से निकलने के बाद मंडे से लेके शनिवार आप कैसे आराधना करते हैं वो मायने रखता है। वो 1 घंटा नहीं, आप पूरा हफ्ता भर कैसे आराधना करते हैं। क्या कोई यहाँ पर है जो पूरा हफ्ता आराधना करता है? क्या कोई है यहाँ पर जो पूरा हफ्ता आराधना करता है? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर जो पूरा हफ्ता आराधना करता है? उंगली ऐसा हाथ दिखा सकते हैं। हमें पूरा हफ्ता आराधना करते हैं, है ना? कुछ लोग, अधिकतर लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं हाथ उठाया, मैं आपको बताता हूं। आप बोलते हैं कि ब्रदर पूरा हफ्ता कैसे आराधना करेंगे? आराधना तो गाना गाना होता है, आराधना तो नाचना होता है, आराधना तो ताली बजाना होता है। पूरे हफ्ते पर हम कैसे करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे? हम तो जॉब पर जाते हैं ब्रदर, पास्टर, हम तो जॉब पर जाते हैं, हम कारोबार संभालते हैं, हमारा बिजनेस है। हम कैसे पूरी हफ्ते भर आराधना करेंगे?
हमारी नौकरी के ऊपर हम गीत नहीं गा सकते पास्टर, हमारे नौकरी के ऊपर हम थोड़ी ना गाना गा सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा बॉस मार देगा हमको। अगर हमारे नौकरी के अंदर जाकर हम ताली नहीं बजा सकते पास्टर, पूरी हफ्ते भर कैसे आराधना करेंगे? क्योंकि आराधना में तो ताली बजाया जाता है पास्टर, आराधना में तो गाना गाया जाता है, आराधना में तो नाचना रहता है पास्टर। फिर हम नौकरी पे हम तो नहीं नाच सकते, तो पूरा हफ्ता भर हम कैसे आराधना करेंगे? है यहाँ पर समझ रहा है? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना, कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर हम आराधना कैसे करेंगे, क्योंकि आराधना में नाचना होता है, गाना होता है, हाथ बजाना, ताली वाद्य यंत्र होता है, और मुझे तो आराधना आता नहीं है, अगर कोई मेरे साथ में रहेगा तो ही मैं आराधना कर लूंगा, मेरे नौकरी में तो कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे आराधना करूं पास्टर? हालेलुया। मेरे प्यारो सुनेगा, आज पूरी हफ्ते भर आराधना नहीं कर रहे आप लोग, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं आराधना होता क्या है। अगर आराधना का मतलब समझते ना, तो आप पूरे हफ्ते भर नौकरी पर भी रहकर आराधना करते, बिजनेस पर भी रहकर आराधना करते, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको गलत जानकारी मिली है आराधना के विषय में। क्योंकि आज कलीसिया को आराधना का मतलब सिर्फ ताली बजाना ही रह गया है, ताली बजाना, नाचना है। आज दुखद स्थिति है, आज दुख से मुझे कहना पड़ता है कि कलीसिया के मेंबर विश्वासी लोगों को आराधना के बारे में नहीं पता है। हालेलुया है यहाँ पर, है ना? क्योंकि अगर मालूम रहता तो आप नौकरी पर भी अच्छी आराधना करते। जरूरी नहीं है कि गाना गाना, जरूरी नहीं है कि ताली बजाना। हालेलुया। क्या ताली बजाना ही आराधना रह गया है? क्या गीत गाना ही आराधना रह गया है? क्या ये पियानो बजाना ही आराधना कहलाता है? क्या यहाँ पर एक लीडर चाहिए, वो लीडर गाएगा तो ही हम आराधना करेंगे, इसको ही आराधना बोलते हैं? नहीं प्यारो, ये सब आराधना नहीं है। हालेलुया। बोलिए, ये सब आराधना नहीं है। तो फिर आराधना क्या है पास्टर? आप ही बता दो आराधना क्या है। हालेलुया। चलिएगा, इसके बाद, इससे पहले हम लोग थोड़ा मरकुस की किताब में जाएंगे। मरकुस की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। देखिए, आजकल मरकुस की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं, और मरकुस की किताब 7वें अध्याय के 6वें वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है? मरकुस की किताब 7वां अध्याय के 6वां वचन को हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। मरकुस की किताब 7वां अध्याय 6वां वचन की ओर गौर करते हैं, क्या लिखा गया है। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटी के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। बस, है ना? माइक लीजिए, है ना? क्या लिखा है यहाँ पर? है ना? यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम कपटी के विषय में, है ना? यीशु उन लोगों से कहता है, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ना? ये लोग होठों से आदर करते हैं, परंतु इनका मन किधर है? दूर है यहाँ पर। सुन रहे कलीसिया? यहाँ पर यीशु मसीह आराधना के विषय में बात कर रहे हैं। ध्यान से सुने, अभी मेरा मैसेज शुरू हो रहा है। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को देखा, और यीशु मसीह कुछ लोगों को ना देखा, और यीशु मसीह एक वचन को कोट कर रहे हैं। एक वचन, एक जो यशाया ने बोला था। यीशु ने लोगों को आराधना करते हुए देखा, और उनकी आराधना के विषय में यीशु ने उन लोगों को कुछ बोला, क्योंकि वो लोग आराधना कर रहे थे। और यीशु ने उन लोगों को बोला, हे सुनो, तुम्हारे विषय में यशाया ने ठीक ठीक बोला है। तुम्हारे विषय में यशाया ने बोला है। किसने बोला है? यशाया नबी ने। यशाया नबी ने क्या बोला था? आपको जाके यशाया की किताब में पढ़ना होगा, 23 अध्याय के 19 वचन को जाकर वहां पर पढ़ना होगा। यशाया ने क्या बोला था वहां पर?
यशायाह ने बोला था ये लोग होठों से आदर करते हैं, होठों से। क्या है? ये लोग होठों से क्या करते हैं? मेरी आदर करते हैं, पर है ना, ये क्या लिखा है? ये लोग होठों से मेरे आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे क्या है? दूर रहता है। दूर रहता है। यशायाह ने, सुनेगा, यीशु ने उन लोगों से कहा कि देखो यशायाह ने तुम भविष्यवाणी की है, पहले से ही बता दिया है कि ये लोग होठों से आदर करते हैं, ये होठों से, परंतु इनका मन क्या है? दूर है। हाँ मेरे प्यारो, यशायाह के टाइम में भी कुछ लोग आराधना करते थे, यशायाह के टाइम में भी। और यशायाह ने जब उन लोगों को देखा आराधना करते हुए, यशायाह ने जब देखा तो यशायाह ने बोला तुम लोग होठों से आदर करते हैं और तुम्हारा मन परमेश्वर से कितना दूर है। तुम्हारा मन दूर है परमेश्वर से। मन का मतलब है हृदय, मन का मतलब है हार्ट, दिल, हृदय। यानी यशायाह के टाइम में भी लोग आराधना कर रहे थे और यशायाह ने जब उन लोगों को देखा तो यशायाह ने बोला तुम लोग सिर्फ होठों से गीत गाते हो लेकिन तुम्हारा मन क्या है? परमेश्वर से काफी कोसों दूर है। होठ से तो गीत गा रहे हो लेकिन परमेश्वर हृदय में नहीं है। कलीसिया सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है आराधना। मैं बहुत प्रचार कर सकता हूं इसके ऊपर और काफी लिखा हूं मैं इसके ऊपर। आज से नहीं, करीबन 15 साल से इसके ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूँ। इतना हमारे टीम को नहीं यहाँ पर पता होगा आराधना क्या होता है ना। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ हमारी टीम को, सब आराधक है यहाँ पर, सब आराधक है। बाइबल बोलता है सब आराधक है। आराधना यही आराधक नहीं है, आराधक तुम भी हैं, तुम सब आराधक हैं। हालेलुया। तो यशायाह बोलता है सुनो, तुम लोग होठों से आदर करते हैं लेकिन तुम्हारे दिल में परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे दिल में परमेश्वर नहीं रहता है। जुबान पर है परमेश्वर, जुबान पे हालेलुया है, जुबान पर बोलते हैं जीऊंगा मरूंगा मैं तेरे लिए परमेश्वर। गाना गाते हैं, जुबान से गाना गाते हैं, जीऊंगा मरूंगा मैं तेरे लिए। जुबान से गाते हैं मैं तेरे पास आता हूं। जुबान से सब गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है। जुबान से सब देता हूं परमेश्वर, सब मैं देता हूं। जुबान से बोलने में कितना इजी है लेकिन जब देने की पारी आती है ना तो फटाफुटा निकाल के क्या कर देते हैं? डाल देते हैं फटाफुटा, है ना। हाँ सुन रहे हैं कलीसिया, परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? जुबान पर परमेश्वर तुम्हारा, यशायाह बोल रहा है जुबान पर तुम्हारे परमेश्वर है। यशायाह बोलता है जुबान पर ही गाना है लेकिन दिल क्या है? परमेश्वर से काफी कोसों दूर है। और यशायाह ने बोला, और यही परमेश्वर यीशु भी बोल रहे, जब यीशु ने लोगों को देखा तो यीशु बोलते हैं देखो यशायाह ने आज से है ना कितना 700 साल पहले बोला और तुम भी वही कर रहे हो। 700 साल पहले उसने बोला कि ये लोग होठों से आदर करते हैं लेकिन आज भी तुम लोग भी होठों से क्या करते हो? आदर करते हो लेकिन तुम्हारा भी दिल क्या है? परमेश्वर से बहुत दूर है। हालेलुया। यशायाह ने बोला, यीशु ने बोला और आज इस कलीसिया से भी यीशु बोल रहा है। आज कलीसिया से भी यीशु बोलता है, आपसे भी बोलता है कि तुम लोग होठों से सिर्फ गाना गाते हो लेकिन दिल बहुत दूर है परमेश्वर से। दिल क्या है? बहुत दूर है परमेश्वर से। जुबान पर क्या है? परमेश्वर 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 परमेश्वर। जुबान पे गीत है, आराधना है, जुबान पे सब आराधना है लेकिन दिल से आराधना नहीं है, दिल से आराधना नहीं है। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। दिल में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कहां पर नहीं है? दिल में, हृदय में परमेश्वर नहीं। हृदय परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर के साथ हृदय को जोड़ा नहीं। हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है, हृदय परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा। जुबान
पर गीत है, सब कुछ है, होठों से आराधना करते हैं, होठों से, होठों वाली आराधना, उसको बोलते हैं होठों वाली गीत, होठों वाली आराधना, लेकिन दिल से आराधना नहीं है। होठों वाली आराधना है लेकिन दिल से आराधना नहीं है। कलीसिया, होठों वाली आराधना तुम करते हो लेकिन दिल वाली आराधना नहीं करते हो। पता है आपको परमेश्वर क्या देखता है? पता है आपको परमेश्वर होठों वाली आराधना नहीं देखता है, परमेश्वर दिल वाली आराधना देखता है। क्या दिल के अंदर परमेश्वर है? क्या दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा है? क्या इस हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए डर है? इस हृदय के अंदर परमेश्वर से डरते हैं? क्या इस हृदय के अंदर परमेश्वर का भय है, भक्ति है, पवित्रता है इस हृदय के अंदर? हालेलुया। जुबान पे पवित्रता है लेकिन अंदर से पवित्रता नहीं है। जुबान पर भलाई के विषय में बात करते हैं लेकिन दिल से भलाई नहीं निकलती है। जुबान पे सब बोलते हैं दया कर, लेकिन दिल से दया दिल्ली ही नहीं है ना। जुबान से सब झूठ नहीं बोलने का, लेकिन दिल में सब झूठ भरा है। हालेलुया है। यहाँ पर होठों वाली, होठ से पवित्रता की बात करते हो, होठों से गाना 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 गाना, लेकिन दिल से गाना नहीं निकलती है। परमेश्वर होठों वाली गाना नहीं चाहता है, होठ नहीं। परमेश्वर बोलता है इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। मैं तो दिल वाली आराधना चाहता हूँ जो दिल से निकलती है, भीतर से निकलता है, अंदर से जो गीत निकलती है वो परमेश्वर को चाहिए आराधना। हालेलुया। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़िएगा। चलिए जल्दी से जाएंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। 23 वचन को पढ़िएगा यूहन्ना। परंतु वो समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन वो समय अब भी है, जिसमें क्या लिखा है, वो समय आ रहा है, वरन अभी है। आ भी रहा है, बात कर रहा है। यीशु बोलते हैं आ भी रहा है, और यीशु बोलते हैं अभी है, वो अब भी है। हाँ, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? लोग कैसे आराधना करेंगे? सच्चे भक्त, जो सच्चे भक्त वो कैसी आराधना करेंगे? आत्मा और। कल हमारे घर के सामने मंदिर है बड़ा, और आजकल ऐसा मंदिर का सजावट हो रहा है ना, और कल कीर्तन हो रहा था हमारे मंदिर के अंदर। सारी महिलाएं लोग इकट्ठे हो गई थी, और एक कौन तो नई बाबा आ गई है, नहीं बाबा नहीं, बेबी आ गई है। हालेलुया। और वो हमारे मंदिर में आकर, है ना, मेरी मंदिर नहीं है, ठीक है, और आके कीर्तन कर रही है। और मैं घर के अंदर प्रार्थना कर रहा था, और वो इतनी बड़ा बड़ा डायलॉग मार रही थी। मैं बोला था परमेश्वर कौन सा नया बाप बेबी आगे टक्कर देने के लिए। हालेलुया। और गाना गा रही है, फिर परमेश्वर गाना गा रही इतना, लेकिन मेरे अंदर से परमेश्वर ने बात करना चालू किया कि अजय, इसके सिर्फ होठ से क्या निकल रहा है? गीत निकल रहा है, लेकिन दिल में परमेश्वर नहीं है। होठ से बड़ा बड़ा गाना गा रही थी, बड़ा बड़ा गाना गा रही थी, लेकिन अंदर परमेश्वर नहीं है। और अभी यहाँ पर हमने वचन क्या पढ़ा? परमेश्वर बोलता है वो समय आता है, वरन अभी है, कि मेरे सच्चे भक्त कैसी आराधना करेंगे? आत्मा और। आत्मा किधर होता है? कहाँ पर होता है आत्मा? हाँ, किधर होता है? अंदर। और सच्चाई, सच्चाई किधर होती है? हाँ, अंदर बाहर बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में ना रहे। न्यूट्रल। कहाँ है सच्चाई? अंदर के बाहर? दिखाई देती है सच्चाई तो अंदर हो गया। किडनी दिखाई देती है, बाहर होता तो दिखता। कहाँ पर है किडनी? लीवर किधर है? कि बाहर है? लीवर इसके लिए अंदर है, इसके अंदर ही रहने दो उसको, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता, सच्चाई भी नहीं दिख रही। चलो, है ना। परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढता हूं मैं।
यानी परमेश्वर आज भी पृथ्वी के ऊपर आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है, आराधक को ढूंढ रहा है। और कैसी आराधना? आत्मा और सच्चाई से, होठों वाली नहीं, होठों वाली आराधना। होठ से गीत गाने वाले को नहीं ढूंढ रहा है, वो होठ से गीत गाने वाले को नहीं ढूंढ रहा है। अगर आप गलत फहमी में जी रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने आज 1 घंटे गीत गाकर आया, आज गीत गाकर आया, बहुत आराधना कर लिया 1 घंटा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये होठ वाली आराधना थी। और परमेश्वर होठ वाली आराधना को नहीं ढूंढ रहा है, वो सच्चाई से निकली हुई, अंदर से निकली हुई, भीतर से निकली हुई आराधना, होठ से नहीं, भीतर से निकली हुई, आत्मा और सच्चाई से निकली हुई क्या कर रहा है? आराधना को ढूंढ रहा है क्या कलीसिया? बोले अंदरूनी। परमेश्वर क्या देख रहा है पता है? अंदरूनी। और लोग क्या देख रहे हैं? बाहर। लोग बाहर से कितना अच्छा गाना गाता है, इसका आवाज कितना मधुर है, वाह कितना लिपसिंग अच्छा कर लेती है ये, है ना। हम लोग बाहर का सब देखते हैं, इसका आवाज कितना जोर से हाई पिच जाता है, इसका आवाज कितना बेसुरा है, इसका आवाज कितना, आवाज तो निकलता ही नहीं इसके अंदर से। हम लोग बाहर का सब देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? अंदरूनी। ये सुनिएगा, इसकी सही पहचान होना चाहिए आराधना। अगर आप अभी तक सोच रहे ताली बजाना, गीत गाना होठों से, ये सब होठों वाली आराधना है। इसको आराधना नहीं बोलते हैं, होठों से करने वाला इसको आराधना नहीं बोलते हैं। आराधना का है ना, उसका मतलब ही अलग है। हालेलुया। आपको बाइबल को पूरा पढ़ना होगा, जहां जहां आराधना लिखा है वो सारे संदेश को इकट्ठा करना होगा, पूरा संदेश इकट्ठा करके तब आपको मालूम पड़ेगा कि आराधना होता क्या है। हालेलुया। कलीसिया, कितने लोग बोर हो गए? कहे हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जिसको समझ में आ रहा है कहे हालेलुया, जो अपने आप को आराधक कहते कहे हालेलुया। आराधक हो, जोर से बोलो। आप लोग आराधक हैं, जोर से बोलो। सब लोग यहाँ पर आराधक है। हमारा ये पूरा इधर जो खड़े रहते वही नहीं है, तुम भी आराधक हो। हालेलुया। तो इसका राइट पिक्चर क्या है मेरे प्यारो? राइट, इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा। पता आपको, बाइबल को खोलना होगा। आपको पता है बाइबल के अंदर सबसे पहली बार आराधना कहां पर आया? सबसे पहली बार आराधना कहां पर आया बाइबल के अंदर? कोई है बता सकता है? आराधना आपको कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स लेना पड़ेगा। कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स होते हैं, कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स के अंदर एक एक शब्द का पूरा लिखा रहता है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो शब्द कहां कहां मिलेगा। एक शब्द जैसे आराधना, आराधना शब्द उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में कहां कहां पर आया है, वो कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स के अंदर पूरा रेफरेंस दिया रहेगा। रेफरेंस उधर बताया जाएगा, उधर बताया जाता है कि यहाँ 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 जाकर ये आराधना का पूरा वचन आया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित। जब हम लोग ढूंढते हैं तब आपको पता चलेगा पहली बार आराधना का जिक्र उत्पत्ति की किताब में आया है। उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में आराधना का विषय आया है। आराधना, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में पहली बार आराधना शब्द कर आया। आराधना शब्द, कलीसिया सुनेगा, आपको पता है आराधना पृथ्वी के ऊपर पहली बार ये शब्द आराधना उत्पत्ति में आया, पहली बार पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इससे पहले आराधना कहां पर था? इससे पहले आराधना कहां था? पृथ्वी पर। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में पहली बार वो शब्द आया। लेकिन इससे भी पहले ये शब्द कहां पर था आराधना का? स्वर्ग में था। स्वर्ग में सबसे पहले आराधना था। हम सब लोग जानते हैं ना, स्वर्ग में सबसे पहले आराधना होता था। और कौन आराधना करता था? कौन आराधना करता था? लूसीफर, यानी स्वर्गदूत। पहला वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर का प्रधान दूत, परमेश्वर का प्रधान दूत, मुख्य दूत है ना,
चीफ आर्क एंजल बोलते हैं, आर्क एंजल, वो स्वर्गदूत क्या करता था? स्वर्ग में आराधना करता था। और सुनेगा, और स्वर्ग में आराधना करते 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 वहां पर पाप आ गया। आराधना, जिधर आराधना हुआ उधर ही पाप भी आ गया, उधर ही पाप आ गया। आराधना हो रहा था और उधर ही क्या आ गया? पाप आ गया। क्या पाप आ गया? स्वर्गदूत ने क्या पाप किया? घमंड है ना, घमंड। किस चीज का घमंड? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, घमंड। और इसको इतना घमंड आया और बोलता है कि मैं महिमा परमेश्वर को ही क्यों दूं? मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं खुद बुद्धिमान हूं, मैं खुद ज्ञानवान हूं, मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा है, मैं क्यों पूरी आराधना परमेश्वर को दूं? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ महिमा मिलना चाहिए, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो लूसीफर को क्या था? अपना बुद्धि ज्ञान का घमंड था, है ना, घमंड था। और इसी घमंड में वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की जगह लेना चाहता था, परमेश्वर की महिमा को लेना चाहता था, परमेश्वर की महिमा को लेना चाहता था, उस जगह पर वो बैठना चाहता था। और हम सब जानते हैं कि वो उसे क्या, जैसे उसने महिमा चुराने की कोशिश की, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? उसको काट कर क्या कर दिया? फेंक दिया। परमेश्वर का जगह लेना चाह रहा था, पॉपुलैरिटी, प्रशंसा, वाहवाही, महिमा। तो सबसे पहले आराधना जहां पर हुआ वो स्वर्ग में हुआ, और उसी जगह पर क्या हो गया? पाप भी आ गया है। शैतान आराधकों से नफरत करता है, शैतान आराधना करने वाले से नफरत करता है। अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे ना, तो आपसे भी वो क्या करना चालू करेगा? नफरत। आपको पाप में गिराने की पूरी कोशिश करेगा, पाप में गिराने की, क्योंकि आराधना जिधर है उधर पाप आ जाता है, जिधर आराधना आएगा उधर वो पाप पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेगा कि इसको पाप में डाल दे। और आपको भी क्या करेगा मालूम है? आपको भी ना क्या करेगा? महिमा, परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए वो आपको बोलेगा तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, है ना। यहाँ पर जितने टीम आते हैं, कभी आराधना करते वक्त महिमा को मत चुराओ, महिमा को नहीं लेना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। आप अच्छे गीत नहीं गा रहे, परमेश्वर आपसे करवा रहा है, तो परमेश्वर को वो महिमा मिलना चाहिए कि मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मैं अच्छा बजाता हूँ, मैं अच्छी आराधना करता हूँ, मैं करता हूँ तो प्रशंसा आता है, स्तुति आती है, मैं करता हूँ तो यहाँ पर हीलिंग वंडर्स होता है। आप वो महिमा मत लीजिए जो शैतान ने लिया ऊपर, और लेने की वजह से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? गिरा डाला। आपको भी सेकंड लगेगा, स्वर्गदूत से क्या हो जाओगे? क्या बन जाओगे? शैतान बन जाओगे एक सेकंड में, अगर महिमा को चुराओगे। कलीसिया सुन रहे क्या? तो आराधना सबसे पहले स्वर्ग में आया, लेकिन उसके बाद में ये शब्द पहली बार उत्पत्ति की किताब में मिला, उत्पत्ति 22 अध्याय में। चलिए मेरे साथ में जाएगा, चलिए 10 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। चलिए उत्पत्ति 22 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय में जाते हैं, और वहां पर पहला वचन से पढ़िएगा क्या लिखा। उत्पत्ति 22 अध्याय के पहला वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा ओम बलि करके छुड़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और ओम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास से ही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर
और दंडवत करके, देखिए वहां पर जो दंडवत करके उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, रेखांकित कीजिएगा वहां पर, दंडवत करके वह लड़का और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्यारों, यहाँ पर अब सुनेगा आराधना का एक्चुअल मतलब यहाँ पर आ रहा है। आराधना गाना नहीं है, बोलिए होठों से जो गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, ये आराधना नहीं है, ये आराधना नहीं है। आराधना का एक्चुअल मतलब यहाँ पर अभी पता चलेगा क्या होता है आराधना। हालेलुया। गलतफहमी से बाहर निकलिए, गलत टीचिंग से बाहर निकलिए, है ना, इसलिए बंधन में रहते हैं। हालेलुया। गलत टीचिंग से बाहर निकलिए। आराधना का एक्चुअल मतलब परमेश्वर आपको बताएगा। अभी बाइबल परमेश्वर का वचन है, वो एक्चुअल बताएगा आराधना का एक्चुअल मतलब क्या है। हालेलुया। है यहाँ पर, सुनेगा, देखिएगा। इससे पहले हमने एक वचन को पढ़ा था अभी, है ना, प्रभु ने क्या बोला ना, वो समय आता है और वो समय अब भी है। यीशु ने क्या बोला, वो समय आता है और वो समय अब भी है कि मेरे लोग क्या करेंगे, आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे। हालेलुया। वो समय आता है, इसका मतलब है वो समय अभी तक आया। यीशु जब इस धरती पर थे उस समय वो समय नहीं आया था, है ना, वो समय नहीं आया था जब लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यीशु के रहते वक्त वो समय नहीं आया था कि लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। यीशु के रहते वक्त नहीं हुआ था। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं आया था और पवित्र आत्मा था ही नहीं वहां पर। पूरी जूना करार में पवित्र आत्मा था ही नहीं। अगर वो आता था तो ऊपर ऊपर आकर चले जाता, लेकिन अंदर नहीं आता। इसलिए पुराने करार के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते थे। पुराने करार के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते थे। हालेलुया। कलीसिया सुनिए, पुराने करार के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते थे क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। हालेलुया। और यीशु एकमात्र इस धरती पर पुराने करार के अंदर सिर्फ यीशु एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता। यीशु ही एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था इस धरती के ऊपर, है ना, पुराने करार में जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता था। यीशु ही, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से। और पुराने करार के लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, इसीलिए वो समय नहीं आया था, वो समय नहीं आया था। और यीशु बोलते हैं वो समय अब भी है। अब भी का मतलब है कि यीशु खुद पवित्र आत्मा से भरे थे और यीशु ही आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाए। लेकिन अभी समय आ गया है, अभी समय आ गया है, अभी पवित्र आत्मा भी दे दिया गया है और पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है। और अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमने आत्मा से आराधना करना चाहिए। अभी हमारे अंदर से सच्चाई से आराधना निकलना चाहिए। होठों वाली आराधना बंद कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाना गाना बंद करो, गाना गाओ, लेकिन दिल से निकलना है। उसका मतलब भी समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। सच्चाई से निकलो। होठ दिल से, जो दिल में है वही जुबान पर आता है, दिल से आना चाहिए। आपके पास में पवित्र आत्मा आ गया है, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं था पुराने करार में, इसीलिए वो लोग ताली बजाकर आराधना करते थे। पुराने करार के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते थे। पुराने करार के लोग, पुराने करार के लोगों को आत्मा नहीं दिया गया था, इसलिए वो आत्मा से नहीं कर पा रहे थे। तो आत्मा से नहीं कर पा रहे थे तो इसीलिए वो ताली बजाते थे, वे नाचते थे, वीणा बजाते थे, है ना, नरसिंगा फूकते, तुरई बजाते। तो वो सब कुछ हाथों से करते, नाचते, गाते, क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। हालेलुया। इसलिए वो नाचते, गाते, चिल्लाते, है ना, उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं था उस समय। इसलिए और परमेश्वर उस समय उनकी आराधना को स्वीकार करता था।
वो ताली बजाते, वे नाचते, उस समय उनकी आराधना को स्वीकार करता, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन आज पवित्र आत्मा दे दिया गया आपके अंदर। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आज परमेश्वर, आप ताली बजाओ, नाचो, गाओ जोर जोर से, है ना। परमेश्वर बोलता है मुझे वो स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना है। यहाँ पर कलीसिया आपके पास अभी नए करार में आए हैं आप लोग। पुराने करार लोग वो बहुत करते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, पवित्र आत्मा था ही नहीं। लेकिन आज परमेश्वर उन आराधना को स्वीकार करता है जो आराधना आत्मा और सच्चाई से निकलती है। उसी आराधना को परमेश्वर क्या करता है? स्वीकार करता है यहाँ पर। ताली बजाने से, जोर जोर से ताली बजा दिया तो आपको लगता है कि आपको स्वीकार कर लेगा। सॉरी, आपके ताली बजाने से आपको स्वीकार करेगा, गलत फहमी है। आप जोर से गाना गाओगे तो आपको लगता है मैं आज परमेश्वर मेरी आराधना को स्वीकार कर लेगा। सॉरी, आप जोर से भी चिल्लाओ, प्रभु आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराने करार में था। अभी परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है उसको स्वीकार करेगा अभी नया करार में। इसलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करना शुरू करिएगा अभी से। ठीक है, हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है। बोलिए, परीक्षा हो रहा है। किसकी परीक्षा हो रही है? अब्राहम 125 साल का हो गया, अभी 100 पार कर चुका है। 100 पार करने के बाद में 125 साल का हो गया। 125 साल में भी परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। आप कितने साल के इधर? कोई है 100 पार किए इधर? किसी ने 100 पार किया इधर? कोई 100, 90 वाले हैं, 80 वाले हैं, 70 वाले हैं? अंकल है, ठीक है, चलो। 60 वाले है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, 18 साल के सब है इधर? सब 18 साल के ना? हमारे चर्च एकदम नौजवान लोग हैं। कोई 60 साल को बोलते ही नहीं कि मैं 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल। ना, मैं खुद 16 साल का हूँ। कितने साल का हूँ मैं? मेरी आज बेटी बोलती है, क्या चाचा तेरा दाढ़ी, तुम्हारा दाढ़ी पक गया, दाढ़ी पक गया एकदम। मैंने बोला अगर दाढ़ी को काला कर दूंगा तो तुम्हारा चाचा नहीं लगूंगा, तुम्हारा दोस्त लगूंगा, इसलिए थोड़ा दाढ़ी पकने दे तो थोड़ा लगता है चाचा है तुम्हारा। हालेलुया। तो सुनेगा कलीसिया, यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा 125 साल की उम्र में परीक्षा हो रहा है। पता आपको? 125 साल बुढ़ापे में भी परमेश्वर परीक्षा लेता है तुम्हारी। आप ये मत बोलो कि परमेश्वर मैं बुढ़ा हो गया, मेरी परीक्षा मत लो। प्रभु बता, चुप, 60 साल और 70 हो, अभी भी तेरी परीक्षा लूंगा मैं। हमारा परीक्षा एंड नहीं होता है, हमारा परीक्षा खत्म नहीं करता है परमेश्वर। ये अब्राहम का दोबारा परीक्षा हो रहा है, यहाँ पर दूसरी बार परीक्षा हो रहा है। इससे पहले भी परमेश्वर कई बार उसकी परीक्षा लिया है। हालेलुया। पता ना आपको, इससे पहले परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? परमेश्वर ने इससे पहले क्या परीक्षा लिया था? अपने परिवार को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़, अपने भतीजे को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़, अपने बाप को छोड़, अपने धन को छोड़, भेड़ बकरी को छोड़ दे, है ना, गाय बैलों को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, आजा और मैं तुझे एक देश लेकर देश दूंगा और वहां पर चल, आजा मेरे पास। परमेश्वर उसकी क्या किया? परीक्षा किया कि देखूं ये अपने घर को छोड़ता है क्या, देखूं ये अपने भतीजे को छोड़ता है क्या, देखूं ये अपने बाप को छोड़ता है क्या, देखूं ये अपने धन संपत्ति को छोड़ता है क्या। पता है आपको, 75 इयर्स में परमेश्वर उसकी पहली बार परीक्षा लिया, पहली बार। 75 साल। यहाँ पर अगर कोई 75 साल वाले है तो सुन लो। यहाँ पर कोई अगर 75 साल वाले हैं, उंगली नहीं, अगर 70 साल के ऊपर क्रॉस किया है, तुम्हारा परीक्षा का टाइम आ गया अभी। हालेलुया। परमेश्वर 75 साल में परीक्षा लिया किसकी? अब्राहम का। अब्राहम 75 साल में मस्त धन बिन कमाकर
संपत्ति कमाकर आराम कर रहा था। उसे लगा अभी 75 साल हो गया, मैं आराम करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने परीक्षा लिया। परमेश्वर ने बोला घर भी छोड़ दे और आजा मेरे पीछे। और पता को अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा किया भी। और अब्राहम परीक्षा में क्या गया, उत्तीर्ण हुआ है। अब्राहम हर परीक्षा में पास हुआ है। अब्राहम ने घर को त्याग दिया, अब्राहम ने परिवार को त्यागा, कुटुंब को त्यागा, है ना। और त्याग कर कर वो परमेश्वर क्या हो गया, प्रभु को प्रथम स्थान, पहला स्थान दिया। हालेलुया है यहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा आशीष दिया ना। प्रभु ने इसलिए अब्राहम को बोला, अब्राहम तेरा नाम आज के बाद मैं महान करूंगा, है ना। तू महान होगा, तू आशीषित होगा। जो तुझे आशीषित करेंगे मैं उसे आशीषित करूंगा। पता आपको, उसने सब कुछ वहां पर छोड़कर वो परमेश्वर के साथ में बाद में हो लिया है। हाँ, आगे स्टोरी लिखा है कि भतीजे को साथ में लिया, बाप को लिया, लेकिन बाप को भी परमेश्वर अलग कर दिया, सेपरेट। हालेलुया। कलीसिया सुनेगा, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, सबको छोड़ा, और अब्राहम क्या हो गया है, किसके पास हुआ, परमेश्वर के पास। अब 75 साल में परीक्षा लिया, पास हो गया। लेकिन अब 75 साल के बाद 125 साल का हो गया है। 125 साल का अब अब्राहम हो गया। परमेश्वर बोलता है अब मैं वापस से इसका परीक्षा लूंगा। उधर पहला लाइन लिखा है 22 अध्याय में, पहला लाइन लिखा है। पहला लाइन को पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर, पहला लाइन को पढ़िए, 22 अध्याय के पहला लाइन को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ, अब्राहम से कहकर परीक्षा की। परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा किया। अब दूसरी बार, पहले बार परीक्षा किया, पास हो गया अब्राहम। अब दूसरी बार परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। अब की बार परीक्षा बहुत कठिन था। अब की बार परीक्षा बहुत कठिन था। है यहाँ पर कलीसिया, आपका परीक्षा बढ़ेगा, आपका परीक्षा बढ़ेगा। अगर कर्जा 1 लाख का हुआ है तो अगले 2-3 साल में 2 लाख का भी हो सकता है। ये मत सोचना कि प्रभु ने आज मेरे को 1 लाख से बाहर निकाल दिया तो अब मैं कर्जा से मुक्त हो गया। सॉरी, निकाला, लेकिन आगे चलकर डबल भी कर्जा हो सकता है। प्रभु उधर भी देखेगा कि ये मेरे ऊपर विश्वास करता है क्या। 1 लाख के कर्जा में ये तो बहुत अच्छा विश्वास किया, लेकिन अभी 2 लाख के कर्जे में ये क्या करता है वो देखना है मुझे। प्रभु वो देखेगा। हमारे घर पे 14 लाख का कर्जा था, पता है ना आप लोगों को, 14 लाख का कर्जा। उस टाइम में सुसाइड करने के लिए निकला था, सुसाइड, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास किया और प्रभु ने मुझे उस परीक्षा से बाहर निकाला। मैंने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु ने हमें 14 लाख के कर्जा से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद में कई साल के बाद 15 साल मुझे यीशु मसीह में आकर हो गया, 15-16 साल। और 15-16 साल के बाद में अब हमारे घरों पे 30 लाख का कर्जा हो गया। कितना लाख का कर्जा हो गया था? 30 लाख, डबल। डायरेक्टली 14 लाख का कहा, 30 लाख का कर्जा। 14 लाख से 30 लाख का कर्जा। अब मेरी परीक्षा, बड़ी परीक्षा हो गई थी, बड़ा। उस टाइम 14 लाख का 14 लाख का पेपर दिया मैंने। अभी कौन सा लाख का पेपर दे रहा हूं मैं? 30 लाख का पेपर का अभी आंसर देना है। और उस 30 लाख में भी हमारा परिवार ने प्रार्थना किया, डट कर किया, और उस परीक्षा में भी परमेश्वर ने हमें क्या किया? बाहर निकाला। मेरे प्यारों, मैं यही कहना चाहता हूं, अब्राहम का स्टार्टिंग वाला परीक्षा बहुत इजी था, लेकिन अभी जो परीक्षा आया उत्पत्ति 22 अध्याय में, ये परीक्षा बड़ा हुआ। पहली कक्षा का परीक्षा छोटा रहता है, लेकिन 10वीं कक्षा का परीक्षा बड़ा रहता है। पहली कक्षा का, पहला क्लास का परीक्षा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्वेश्चन आंसर, लेकिन 10वीं क्लास का क्वेश्चन आंसर बहुत डिफिकल्ट रहता है। जितना आप परीक्षा देते जाओगे उतना ही क्वेश्चन पेपर बड़ा होता जाएगा आपका। तो यहाँ पर अब्राहम का परीक्षा का लेवल बढ़ गया उसका। अब की बार परमेश्वर ने उससे कहा रात के समय बोलता है कि हे अब्राहम, अपना बेटा, तेरा जो इकलौता उधर लिखा है, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उधर लिखा भी है, जिसे तू बहुत प्रेम करता है,
उसको क्या कर दे, लेकर क्या कर दे, होम बलि कर, उसको बलि कर दे अपने बेटे को। देख रहे, अपने बेटे को मार दे। मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा और वो पहाड़ पर जाकर, मोरिया देश के पहाड़ पर जाकर अपने बेटे को क्या कर देना, बलि कर देना वहां पर। कलीसिया सुन रहे हैं? बस दीजिएगा 5 मिनट में, मैं स्टोरी छोटा ही कर रहा हूं मैं, है ना, 7:15 खत्म करेंगे। अब क्या हो गया, परमेश्वर ने बोला अब्राहम अपने बेटे को क्या कर दे, बलि कर दे, वहां पर जाकर बलि कर दे। मुझे बताइए कितना डिफिकल्ट है ना अपने बेटे को मारना। कोई मारेगा अपने बेटे को, बलि कर सकता है? किसी माँ बाप में इतना दम है अपने बेटे को बलि करने की? कोई है, हाथ दिखा सकता है? चाहे कितना भी आप नफरत करते हो अपने बेटा से, बेटी से, क्या आप बलि करोगे? चाहे आपकी बेटा बेटी कितने भी खड़ूस हो, कितने भी चंचल हो, कितने मस्तीखोर हो, क्या आप उसका बलि करोगे? आप मुंह से बोलते हो, है ना, ये शैतान है, ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन आप मार दोगे उसको जाके? नहीं मारोगे। मेरे प्यारो, अब्राहम का बड़ा परीक्षा था कि उसको अपने बेटे को कुर्बानी करना था। कलीसिया सुनिएगा, देखो ये बेचारा डूब गया अंदर। चलेगा, हमें मेरे पास टाइम बहुत है इसके लिए, है ना। अब अब्राहम को अपने बच्चे की बलि देना था, है ना, तो परमेश्वर ने परीक्षा लिया। अब मुझे बताइए, इस परीक्षा में भी पास हुआ कि फेल हुआ? आप सब लोग जानते हैं पास हुआ। वो पहली परीक्षा पास हो गया। पहला परीक्षा बहुत इजी था, अपने बाप के घर को छोड़ना बहुत इजी है, छोड़ देंगे। माँ को छोड़ना बहुत इजी है, छोड़ देंगे। भाई को छोड़ना बहुत इजी है, उसको छोड़ना बहुत गुस्सा करता है, छोड़ देंगे। माँ बाप का घर ये सब को छोड़ना सब बहुत इजी होता है, लेकिन अपने बेटे की जब बलि करने की पारी आता है, ये बड़ा परीक्षा था। हालेलुया, इसको बोलते हैं त्याग करना, बलि करना। और पता है, सुबह सुबह अब्राहम उठा और सुबह सुबह अपने बेटे इसहाक को बोला, इसहाक चलो हम लोग जाते हैं, हम लोग को बाहर जाना है, देश में जाना, एक अलग देश में, मेरे साथ में चलो। और क्या बोलता है पता है, हम लोग जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे और पहाड़ पे आराधना करेंगे, आराधना करने जा रहे हैं, आराधना करने। अब्राहम अपने बेटे को क्या बोलता है, आराधना करने जा रहे हैं। सुने कलीसिया, क्या अब्राहम आराधना करने जा रहा था, बलि करने जा रहा था? क्या करने जा रहा था वो? बलि। लेकिन अपने बेटे को क्या बोलता है, अपने बेटे को बोलता है हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। मेरे प्यारो, अब सुनिएगा, यही ये मतलब है जो वहां पर दंडवत लिखा है ना, दंडवत, वो दंडवत नहीं है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उधर लिखा है वर्शिप, वर्शिप लिखा है, वर्शिप, आराधना, आराधना। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या बोला अपने बेटे को, हम लोग बलि करने नहीं, हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। हाँ, हालेलुया, आराधना। सुनो, आराधना का एक्चुअल मतलब होता है बलि करना। आराधना का एक्चुअल मतलब है बलि। आराधना का मतलब है बलिदान। आराधना का मतलब होता है बलिदान। अगर आप बलिदान कर रहे हैं, अपना प्रिय चीज को बलिदान कर रहे हैं, अपना इकलौता चीज, 100 रुपये ही पड़ा है, राशन पानी घर पे 100 रुपये ही पड़ा है, इसी 100 रुपये से आज घर का राशन चलेगा, लेकिन उस 100 रुपये को लाकर आप प्रभु के भवन में डाल रहे हैं। इकलौता पैसा ही बचा था, लेकिन इकलौता पैसे को मैंने वेदी के ऊपर डाल दिया, ये बलिदान कर दिया। इसको बोलते हैं आराधना। इसको जहां जहां बलिदान है, जहां जहां बलिदान करते हैं, जो चीज प्रिय है, जो आपको इतना प्रिय है, वो प्रिय चीज को जब वेदी पर लाकर बलि करते हैं, वेदी पर चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं आराधना। वो है आराधना। गीत गाना, चिल्लाना, ताली बजाना, नाचना, ये आराधना नहीं है। और परमेश्वर ये नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है आत्मा और सच्चाई से, जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, वो है आराधना। हालेलुया है कलीसिया। क्या आपके जीवन में आप बलि करते हैं कुछ चीज? क्या आप अपने चीज में खाने को बलि करते हैं? हाँ, खाना का बलिदान नहीं दे सकते, नींद का बलिदान नहीं दे सकते, है ना, है ना। दोस्त मित्रों को क्या बलि कर सकते हैं?
दोस्त मित्र को पकड़ कर रखे हैं, लाओ वेदी पर डालो और कहो कि परमेश्वर आज के बाद मैं इसको त्याग करता हूं, मेरे दोस्त मित्रों का मैं इसका बलिदान करता हूं, यानी मुझे इसके साथ संपर्क नहीं रखना है परमेश्वर, इसके साथ मुझे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, मैं आज के बाद में इसको मेरे से कट करता हूं परमेश्वर। जब आप कट करते हैं दोस्ती यारी को, तब वो आराधना बन जाता है, तब वो आराधना बन जाता है। सहेली को जब आप छोड़ देते हो, यानी उसको बलि करते हो वेदी पर, तब जाकर वो आराधना बन जाता है। हालेलुया कलीसिया, क्या आप इस प्रकार का आराधना देंगे आराधना? अगले हफ्ते हम थोड़ा और सीखेंगे इस पे। सबका चेहरा डाउन है, बत्ती गुल है, ऐसा फ्यूज हो गया है, ऐसा लग रहा है जीरो बल्ब है। पहला हेलोजन लाइट जल रहा था, लेकिन हेलोजन लाइट का कैसा होता है, धीरे 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 ऐसा। अभी तो मक्खी भी लगने लगा, पूरा लाइट पे आता ना ऐसा, पता देखा गांव में लाइट देखा, हेलोजन लाइट क्या उस पे घूमते रहता है, ऐसा लग रहा है मक्खी नहीं घूम रही, शैतान तुम्हारे आसपास घूम रहा है, ऐसा नागोबा ढींगा चीज सब कर रहा है। थोड़ा हंसो, थोड़ा रिप्लाई दो, ऐसा लगता है सीवड़ी की सिमेट्री में मैं प्रचार कर रहा हूँ। सब मुर्दे हैं यहाँ। मैं इतना मेरा वचन का सीरियसली ले लिया, पति पत्नी के ऊपर मैंने उसे प्रचार किया ना, कि एक पत्नी इधर मुर्दा पड़ी है, एक पति इधर मुर्दा पड़ा है, दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि मुर्दा पड़े हैं। जब तक जिंदा थे तो लड़ाई हुआ, मुर्दा है शांत। क्या ऐसा ही है यहाँ पर? आप जिंदे लोग हैं ना? प्रभु जिंदे लोगों के बीच में रहता है, मुर्दे नहीं। मुर्दे लोगों के बीच में परमेश्वर को क्या करना? मुर्दा है भैया, सुस्त है, आलसी है, लेजी है, उसके पीछे क्या काम करने का? परमेश्वर बोलता तू बाजू, ये जिंदा है, इसके पीछे ये काम करेगा मेरा। हालेलुया है यहाँ पर। तो आराधना का एक्चुअल मतलब क्या है? बलिदान। जो बलिदान करता है, त्याग करता है अपने है ना। देखो जब मुझे नौकरी छोड़ने की पारी आई तो मैंने उसको खुशी खुशी से त्याग कर दिया, और मैंने कहा परमेश्वर मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे दोस्ती यारी को त्याग करने के परमेश्वर ने बोला दोस्त को छोड़, मैंने उसको भी खुशी खुशी से अलविदा किया, है ना। तो बहुत सारी चीज है ना, मेरे भी कपड़े लत्ते का बहुत शौकीन था, परमेश्वर का उसको भी छोड़, है ना। मैंने वो सारी चीज को भी, तो ऐसे लंबा बाल नहीं लेके ऐसा दाढ़ी वाला मुल्ला जी नहीं घूमता मैं, है ना, नहीं घूमता मैं। हमेशा 2-3 ट्रिमर रहता ही था मेरे घर पे, लेकिन आज एक भी ट्रिमर नहीं दिखेगा घर के ऊपर, घर में, क्योंकि वो सारी चीज हमने त्याग किया है कि परमेश्वर वो सारी चीज हमको लेना देना ही नहीं है। हालेलुया है यहाँ पर। चलो खड़े रहेंगे इस समय, हाँ मैं ना जाइएगा, बहुत ज्यादा हो गया लगता है आज हमें। लेकिन एक लोग ज्यादा पीते तो उनको बहुत मजा आ जाता है। हाँ तुमने ज्यादा वचन पिया लेकिन तुमको चढ़ी ही नहीं। हाँ मैं हमने वचन को जब खाते तो तंदुरुस्त हो जाना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। चलिए कलीसिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चलिए ब्रदर जाएगा जल्दी से आराधना में, थैंक यू, फ्लो करेंगे। मेरे प्यारों, अपने आप को जांचिए कि क्या मैं आराधना कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ से बलिदान हो रही है, क्या मैं जब प्रभु मुझसे कहता है बलिदान करने के लिए, क्या मैं वो बलिदान वो चीज को कर रहा हूँ क्या मैं? अगर बलिदान नहीं है तो वहां पर आराधना नहीं है। आराधना बलिदान को मांगता है, आराधना के अंदर बलि होना चाहिए। कलीसिया आइएगा, अपने आप को एक आराधक बनाइए। अगर आपकी लाइफ में बलि है तो प्रभु कहता है ये मेरा सच्चा आराधक है, ये मेरा सच्चा आराधक है। प्रभु की आंखें आज इस कलीसिया के अंदर लगी है। क्या कोई आज बलि अर्पण कर सकता है? क्या वेदी पर अपने प्रिय वस्तु को चढ़ा सकता है? यदि आज की शाम आपने अगर अपने बटुए में अगर ऐसे कीमती चीज लाए हैं, अगर आपको लगता है कि ये पैसा मुझे परमेश्वर से दूरियां कर देता है, तो अपने ये प्रिय वस्तु को आज प्रभु के वेदी पे उस दशमांश के पेटी में चढ़ा डालिएगा और कहे, सबूत दे, प्रमाण दे, परीक्षा में पास हो कि परमेश्वर मेरे लिए आप प्रथम भाग हैं, मेरे लिए पैसा नहीं है परमेश्वर, मेरे लिए दोस्त मित्र प्रथम नहीं है, मेरे लिए आप प्रथम भाग है परमेश्वर। मैं
आपकी आंखें मुझ पर लगने दे। मैं एक अच्छा आराधक बनना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करना चाहता हूँ। होठों से आराधना, ये लोग होठों से मेरी सिर्फ आराधना करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। बाइबल कहता है ब्रदर फ्लो हालेलुया, धन्यवाद। आएगा आज की शाम, आप होठों से गाइए, लेकिन दिल आत्मा और सच्चाई से होकर आराधना करना। आत्मा और सच्चाई से होकर, पवित्र आत्मा से भरकर। यीशु जब आराधना करता, वो पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। आइए सभी लोग हाथों को उठाकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से बोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से बोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे प्यारों, आज हमने सीखा है आराधना का एक भाग को हमने आज सीखा है कि आराधना एक बलिदान है। आज के बाद आप वो गलतफहमी को निकाल दीजिएगा कि सिर्फ आराधना, होठों से गीत गाना ही को आराधना बोलते हैं। ताली बजाना ही, हम जो हर एतवार को यहाँ पर आकर जो ताली बजाते हैं और अपने मन को खुश कर कर जाते हैं कि हमने आराधना कर लिया, तो आप धोखे में जी रहे हैं। आप उस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि 1 घंटे में किया हुआ आराधना, दरअसल ये तो होठों से निकली हुई एक गीत थी। लेकिन परमेश्वर एक्चुअल आराधना की तलाश कर रहा है। एक्चुअल आराधना तो बलिदान है। अगर आप दफ्तर में रहकर भी आप वो सारी चीजों का बलिदान करते हैं, चुगली चमाट करना, चापलूसी करना, आप वो सारी चीज का गंदे वीडियोस को देखना अगर आप बंद करते हैं, त्याग करते हैं, तो वो आराधना बन जाती है। मोबाइल का त्याग करना, घंटों भर मोबाइल के अंदर गंदे विचित्र अश्लील चित्र, अश्लील वीडियो को देखते रहने से
अगर आज की शाम अगर आप त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो प्रभु कहता है ये मेरा सच्चा आराधक है। आज प्रभु इस कलीसिया के अंदर ढूंढ रहा है कि कोई है यहाँ पर आराधक, या फिर आज ये कलीसिया को भी देखकर प्रभु यशाया के वो वचन को कोट ना करे कि ये लोग होठों से आदर कर रहे हैं लेकिन इनका हृदय दूर है बहुत। आज प्रभु से कहे कि प्रभु ये कलीसिया वैसी नहीं होगी, प्रभु ये कलीसिया आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाली कलीसिया होगी प्रभु, जो बलिदान करती हो परमेश्वर। आज के बाद वो सारी चीजों का त्याग करे जो प्रभु के बीच में रुकावट आता है और आप अच्छे आराधक बनेगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना की आत्मा हर एक के अंदर मांगता हूँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाली आत्मा को मांगता है। प्रभु आपने कहा वो समय आता है, वरन अब भी है, वो समय आ गया है और आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दिया गया है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए भर भर कर आत्मा और सच्चाई से आराधना करवा कर लेती है। होने से आज की शाम मैं सिर्फ होठों से आराधना करने वाला बनूं ना, मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बनूं। प्रभु आप भीतर को देखते हैं, आप बाहर ही नहीं देखते परमेश्वर। मनुष्य बाहर को देखता है लेकिन आप भीतर को देखते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आराधक है, प्रत्येक व्यक्ति आराधना करने वाले हैं, सिर्फ वर्शिप टीम आराधक नहीं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति आराधक है। हर व्यक्ति का लाइफ बलिदान हो, हर व्यक्ति हफ्तों भर बलिदान करे, हर व्यक्ति हफ्ता भर सप्ताह पूरा सप्ताह ऐसा लाइफ को जिए परमेश्वर, एक आराधक का लाइफ जीने का। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले पिताजी। प्रभु जैसे आगे का कार्यक्रम बच्चों का है, आप बच्चों को आशीषित करेगा ताकि वो अपनी जो परमेश्वर जो खूबियां है, टैलेंट है, वे यहाँ पर दिखाने पाए परमेश्वर। जो आपने उनको दिया है खूबियां, वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिताजी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी लोग बोलेंगे आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। ताली बजाते हैं बोलेंगे ये समय है प्रभु के राज्य में बीज को बोने का, ये समय है प्रभु के राज्य में ऑफरिंग को बोने का। बेस्ट ऑफरिंग दीजिएगा, आराधक बनिएगा। आराधक अपने बटुए को नहीं देखता, आराधक ये नहीं देखता कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है, वो आराधक एक बेस्ट अर्पण देता है। आराधक बलिदान करता है, बलिदान करना सीखिएगा, त्याग करना सीखिएगा, और आज की शाम एक आराधक बनकर यहाँ से जाइएगा कि प्रभु मैं वो आराधक हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर